अब इधर से हम लोग ने ले लिया है समोसा। गरबा से कपड़े भी मिल जाते हैं खान के अच्छे वाले मट्ठे आलू। इस मट्ठे आलू पे ये डलेंगे दही वाले मसाले। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन रेनबो लाइफ। तो अभी मैं रेडी हुई हूँ मार्केट जाने के लिए। तो चलिए चलते हैं आज मार्केट, थोड़ा सा मार्केट का टूर करते हैं। कुछ काम है तो मैं अपना काम करूंगी और आप लोग को अपना गाजीपुर का मार्केट घुमाऊंगी। थोड़ा सा जहाँ जहाँ जाऊंगी वहाँ घुमा पाऊंगी। तो चलिए चलते हैं। मैं जा रहे हैं मार्केट, अभी चलेंगे टेम्पू पकड़ने। रास्ते निकल गए हैं, वेद को सुला दिया है, दीदी जाएगी ट्यूशन, तो उन लोग को घर पे ही छोड़ के आए हैं। थोड़ा ही सा काम है, ज्यादा काम नहीं है, जल्दी जाएंगे जल्दी ही आएंगे। हम लोग टेम्पो में बैठ गए हैं और स्टेशन भी पहुंच गए हैं। ये रहा स्टेशन और चलते हैं। देखिए अभी कहाँ कहाँ काम है वहाँ घुमाया जाएगा आप सभी को। और ये है स्टेशन, स्टेशन से हम लोग ने टेम्पो पकड़ लिया है। तो पहला स्टॉपेज हम लोग का है बैग लेने के लिए। दीदी को लेना है एक छोटा सा बैग, तो वो बैग देख रही हैं अपने लिए। इस तरह से हैंड पर्स लेना है। अब इधर से दीदी लेंगी अपने लिए हैंड पर्स। ले लिया है और अब इधर आ गए हैं हम लोग मार्केट। तो मार्केट पैदल ही आ रहे हैं हम लोग क्योंकि थोड़ा ही से आगे आना है, तो टेम्पू नहीं किया है। और इधर आ गए हैं मिश्र बाजार। तो आगे जो गोलंबर सा पेड़ दिख रहा है वहाँ वो है मिश्र बाजार। तो यहाँ से अब हम लोग कुछ काम है पहले, तभी अपना बाजार जाएंगे, फिर जाएंगे उधर है अपना बाजार। यहाँ से लूंगी मैं कुछ सामान, फिर चलते हैं राज बटन वाले के यहाँ। तो इधर से मैं लेने आई हूँ फेस वॉश, क्योंकि यहाँ मैं जो इसका फेस वॉश यूज करती हूँ। तो ये मैंने ले लिया है और चलते हैं। इधर ग्रोसरी के सारे सामान मिल जाते हैं, तो इधर मैं अक्सर इधर ही से ग्रोसरी करती हूँ जो भी मुझे लेना होता है। इधर हम लोग की खरीदारी साथ में ही है। इसने सामान ले लिया है और अभी मैं जा रही हूँ राजबटन। राजबटन के यहाँ मिलेगा हम लोग को अस्तर, फॉल, धागा। इधर देखिए समोसा छन रहा है, जहाँ गाड़ियां खड़ी हैं छोटे छोटे समोसे, और सबकी भीड़ लगी है। अब आ गए हैं हम लोग राजबटन के यहाँ अपना अस्तर, कपड़ा, अस्तर, फॉल और धागा लेने। तो इधर से कपड़े भी मिल जाते हैं थान के, अच्छे अच्छे पीसेस में मिल जाएंगे। इधर दीदी बैठ गई हैं और अब इधर से ले लेते हैं अपना सामान, फिर चलते हैं। देखिए कहाँ पे चलते हैं। अब इसका फॉल हम लोग ने ले लिया है और अब इधर आ गए हैं। इधर फल लेंगी दीदी, फल और सब्जी भी लग चुकी है। इधर मंडी, यहाँ पे शाम को लग जाता है सब्जी मंडी भी, और फल तो यहाँ हमेशा ही लगा रहता है। तो यहाँ से ले लेंगी दीदी फल और सब्जी, और फिर यहीं से पकड़ेंगे हम लोग टेम्पू। इधर तो दीदी को फल नहीं मिला, केला चाहिए था, केला नहीं मिला। अब इधर से ले रही हैं दीदी सब्जी। इधर ताजी ताजी सब्जी लग चुकी है। अभी तो तीता नहीं निकल रहा, अभी 10 किलो का लगता है। हाँ कब हो गया है। और अब हम लोग वापस जा रहे हैं स्टेशन। जो खरीदना था खरीद लिया, अब स्टेशन पे जो सब्जी बहुत लेनी होगी, जो नहीं मिला है वो लेंगे और फिर चलेंगे घर। अब इधर से हम लोग ने ले लिया है समोसा, गरबा गरम समोसा चल रहा है इधर। और सामान लेते लेते एक थैला हो गया है, सब्जी, फल,
और जो थोड़ा बहुत सामान लेना था ले लिया है और अब आ गए हैं स्टेशन और अब चलते हैं घर। अब पैदल यात्रा होगी हम लोग की यहाँ से घर तक। टेम्पू में जितना बैठना था बैठ लिया हम लोगों ने और अब स्टेशन से चलेंगे सीधे घर। वो क्या थोड़ा बना ले चलते घोड़ा वाला ले लिया है और अब चल रहे हैं घर की तरफ। स्टेशन शाम को और भी अच्छा लगने लगता है और हम लोग जब निकल रहे हैं तब धूप हो जा रही है, ऐसे छाए हैं और जब निकल रहे हैं चल रहे हैं तो धूप हो जा रही है। अब आ गई है मैं घर पे और अभी भी वेद सो रहा है और दीदी गई है ट्यूशन, अभी ट्यूशन से आई नहीं है और छोटी सी शॉपिंग हो गई है, उतने ही में 2 घंटा लग गया है इधर उधर जाने में और हालत खराब हो गई है। बाहर नहीं आ जाओ तो चलने में दिक्कत होने लगती है। खैर हो गया है शॉपिंग और अब आ गए हैं घर पे। इधर मार्केट से मैं ले आई हूँ समोसा और इधर है चाय भी बन गई है क्योंकि अब हो गया है शाम का टाइम, तो समोसा और चाय शाम का नाश्ता। तो शाम की चाय हो गई है समोसे के साथ और अब मैं बनाने जा रही हूँ दही वाले आलू। तो इधर मैंने तैयारी कर ली है आधी। इधर मैंने छौंक के लिए ले लिया हींग, जीरा, सरसों, लाल मिर्च और कड़ी पत्ता। इधर मैंने आलू भी बॉईल करके छील के काट के रख लिए हैं, इसको आप मैश भी कर सकते हैं मोटा मोटा। और इधर ये रही दही, इसमें अब मिलाएंगे कुछ मसाले। तो इसमें मिला लेते हैं थोड़ा सा लाल मिर्च, तीखा आप अपने हिसाब से रखिएगा जितना आप लोग को तीखा चाहिए हो। और अब इसमें मिलाएंगे गरम मसाला थोड़ा सा और अब इसमें जाएगा थोड़ा सा हल्दी पाउडर। और अब इसमें एक चीज और जाएगी, इसमें जाएगा थोड़ा सा बेसन। तो इधर मैं बेसन 1-2 चम्मच डाल रही हूँ और इसके बाद इन सब को हम लोग मिला लेंगे। तो ये मसाले सारे मिला लेती हूँ मैं अच्छे से पहले। तो इधर मसाले भी फेंट लिए हैं अच्छे से और अब इधर आ जाते हैं कढ़ाई पे। तो इधर मैंने कढ़ाई रख ले लिया है और इसमें डाल दिया है सरसों का तेल। तेल हो रहा है इधर गरम। तो इधर तेल हो गया है गरम और अब इसमें हम लोग डाल देंगे सारे तड़के जो मैंने आपको बताए हैं। मिर्चा आप अपने हिसाब से डालिएगा जितना आपको तीखा पसंद है। अब फ्लेम को लो ही रखिएगा, फ्लेम को तेज मत कीजिएगा क्योंकि दही मिलाते टाइम फ्लेम लो रहेगा तो ही अच्छा है, नहीं तो तेज रहेगा तो वही फट जाएगी दही वाला मसाला जब हम लोग मिलाएंगे। तो इधर तड़का हो जाने देते हैं तब दही मिलाएंगे। तो इधर तड़का हो गया है और अब इसमें मिला देंगे दही वाले मसाले। आप चाहे तो पहले आलू भी मिला के फ्राई कर सकते हैं पर मैं बाद में आलू मिलाऊंगी। पहले ये मसाला मिला देती हूँ। मसाले जो चलाएंगे साथ ही ये फटे ना, इसमें पानी डाल देती हूँ थोड़ा सा मसाले मिलाने के लिए। जो इसमें मसाला रह गया है वो भी मैं पानी के साथ इसमें घुमा के डाल देती हूँ। और इसको कढ़ी की तरह लगातार आप लोग चलाते रहिएगा, जैसे कढ़ी चलती है वैसे ही इसको भी चलाना है और लगातार चलाएंगे तभी ये बढ़िया से होगा, फटेगा नहीं दही। और अगर आपने लगातार नहीं चलाया से और फ्लेम को लो नहीं रखा, सेक को धीमा नहीं रखा, तब भी फट सकता है। तो इन चीजों का ध्यान रखिएगा आप लोग। फ्लेम रखिएगा लो और जब भी मसाला मिलाए दही वाला तो इसको हमेशा लगातार घुमाते रहिए। तो इसको हल्का सा फ्राई होने देते हैं। तो इधर मसाला हो चुका है और अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ बॉयल आलू। तो आप इन बॉयल आलू को मैश करके भी डाल सकते हैं, मैंने काट के डाला है। और अब इसमें हम मिलाएंगे नमक और पानी। तो नमक मैं दोनों ऐड करूंगी, काला नमक भी और साथ में सफेद नमक भी। आप एक ही भी ऐड कर सकते हैं, जो भी आपको करना हो, जैसा भी आपको पसंद हो। नमक सेला नमक भी डाल सकते हैं। दही वाला आलू तो मठे आलू व्रत में भी खाए जाते हैं। तो इधर मैं पहले थोड़ा सा काला नमक ऐड कर रही हूँ और अब इसमें ऐड कर रही हूँ सफेद नमक। और अब इन सबको ऐड करने के बाद मिला लेंगे अच्छे से और इसमें ऐड कर लेंगे पानी। तो इधर नमक ऐड हो गया है और अब मिला देते हैं पानी। और इस पानी मिलाने के बाद इसको चलाते रहिएगा ताकि ये फटे ना। और आलू आपको जिस भी शायद शेप में चाहिए उस शेप में आप काट लीजिए। मैंने चाकू से काटा है, आप आलू मैश करके भी डाल सकते हैं। और अब इसमें मैं ऐड करने जा रही हूँ पानी।
और इसको लगातार चलाते रहेंगे ताकि अच्छे से पके और फटे ना। जैसे आप कढ़ी चलाते हैं उसी हिसाब से इसको पकाना है। इधर मैंने इतना पानी डाल दिया है और अब इसको चलाते हुए मैं पका लूंगी। इसी तरह से धीरे धीरे चलाऊंगी और पकाती रहूंगी। धीरे धीरे पकेगा और चलता रहेगा तो ये फटेगा नहीं। एकदम कढ़ी की तरह। देखिए दही वाले मट्ठे आलू, मट्ठे आलू कहिए, दही वाले आलू कहिए, जो भी कहना हो। और इसमें हरा धनिया हो तो पकने के बाद धनिया डाल दीजिए तो और भी अच्छा लगेगा। अब इसको मैं पका लेती हूँ पहले। तो इधर बॉयल हो रहा है, बॉयल आ रहा है। अब अपने हिसाब से इसको जितना भी आपको ग्रेवी रखना हो उस हिसाब से रख लीजिएगा। मैं इसमें अभी और थोड़ा सा पकाऊंगी, तो इसको लो फ्लेम पे करके मैं पकने के लिए छोड़ दे रही हूँ। और जब पक जाएगा तब मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से मेरा दही आलू तैयार हुआ है। इधर आ रहा है बढ़िया से बॉयल। तो इधर सब्जी बनके रेडी हो गई है। देख लीजिए सब्जी दही आलू की एकदम जितना मुझे ग्रेवी चाहिए था मैंने उतना रखा है। और इधर बन रही है गर्मा गर्म रोटी। तो अब हम लोग का होगा डिनर दही आलू और रोटी के साथ। डिनर हो गया है रेडी। ये रहे हम लोग के दही वाले आलू। हम लोग को जूस पीना पसंद है तो मैंने इस तरह से बनाया है। आप और भी गाढ़ा बना सकते हैं। और इधर है रोटी।